तो आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का बिहार बोर्ड के लिए 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार बता दो, क्या हम लाइव आ चुके हैं? क्या मेरी वॉइस और वीडियो की क्वालिटी आप लोगों को अच्छी मिल रही है? सभी बच्चे एक बार चैट सेक्शन में फटाफट से बता दो। सभी बच्चे बता दो, क्या मेरी वॉइस अच्छी जा रही है? यस नो फटाफट से सभी बच्चे बता देंगे, क्लियर करेंगे। ओके, एसके रॉय जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सरिता भारती है, रविंद्र कुमार है। सभी बच्चे एक बार क्लियर कर दो, क्या हम लाइव आ चुके हैं? यस नो। ओके ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन अच्छा होते चलेगा। देखिए फर्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? बता दो सभी बच्चे, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? अवधी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है या फिर मैथिली है? वन का क्या लगाओगे आप लोग? फटाफट से एक बार बता दो। ओके, वन का क्या लगाओगे? सभी बच्चे बता दो। तो वन का बी लगा रहे बच्चे, कुछ ए लगा रहे हैं। सूरदास की रचनाओं की जो भाषा है वो है ब्रजभाषा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा आप लोग। ओके, वन का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी लगाने वाले बच्चे सही जवाब हो जाएगा। ओके जी, चलिए अमलेश है, सरोय हैं, युवराज हैं, सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और सारे बच्चे आंसर भी लगा रहे हैं। चलिए फिर दूसरा नंबर सवाल देखिए, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है, सारे बच्चे आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कर, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? बता दो। दूसरे नंबर सवाल का जवाब बताएंगे सभी बच्चे। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? सूरदास की, तुलसीदास की, नाभादास की या फिर जयशंकर प्रसाद की? किसकी अभिरुचि थी बता दो सभी बच्चे। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी बता दो सभी बच्चे फटाफट से। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो आपको पता होना चाहिए कि वो थे सूरदास के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगाने वाले बच्चे का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अजीत यादव, रुपेश यादव जुड़े हुए हमारे साथ, राजवीर सिंह है, बहुत अच्छे सारे बच्चे आंसर लगा रहे हो। ऐसे ही आंसर आप लोग लास्ट तक लगाते रहना, जिससे कि आप लोगों को सारा प्रश्न क्लास में ही याद हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या करा आपके सामने है। सभी बच्चे फटाफट से आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखिए कवितावली के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवितावली के रचनाकार कौन है। 3 का सही जवाब बता दो आप लोग। कवितावली के रचनाकार कौन है बता दो आप लोग। बता दो कवितावली के रचनाकार कौन है? सूरदास है, नाभादास है, तुलसीदास है या फिर भूषण जी है? तो कवितावली के रचनाकार का नाम है तुलसीदास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 का आंसर सबसे पहले सी कौन लगाए थे एक बार देख लिया जाए। 3 का सबसे पहले जो आंसर लगाए थे वो लगाए हैं 3 का राइट आंसर सबसे पहले सरिता भारती लगाए हैं कि सर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए फोर्थ नंबर सवाल का जवाब सबसे पहले कौन से बच्चे लगाते हैं देख लिया जाए एक बार। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है बता दो। वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या फिर वात्सल्य रस? बता दो 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है बता दो सभी बच्चे एक बार। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या लगाओगे आप लोग। भूषण की कविता में जो पाया जाता है वो पाया जाता है वीर रस। ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा। भूषण जी वीर रस के महान कवि माने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके चलिए, डोली गुप्ता आज लेट हो गए, बहुत बच्चे हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, लेकिन सारे बच्चे आंसर को लगाते चलिए। ओके चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लगा लो आप लोग और अच्छे से याद कर लो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है, 5वां नंबर सवाल है, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? इसका राइट आंसर बता दो। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन के थे? 5 का राइट आंसर बताएंगे सभी बच्चे। 5 का सही जवाब क्या होगा? तो वो हो जाएगा 15 वर्षों तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 का बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा आपके सामने ये रहा 6 नंबर सवाल, जवाब बताना इसका। इसका सही जवाब बता दो। 6 का राइट आंसर क्या होगा? कन्या का अर्थ क्या होता है बता दो सभी बच्चे। 6 का राइट आंसर, कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का क्या अर्थ होता है? स्त्री होता है, वधु होता है, पत्नी होता है या फिर गोद होता है? बता दो 6 का राइट आंसर। तो कन्या का जो सही अर्थ होता है वो हमारा होता है गोद। राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये स्त्री मत लगाना, वधु भी नहीं होगा और पत्नी भी नहीं होगा। राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे पहले लगाए हैं वो है मुकेश गुप्ता, बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए क्या करें। 7 नंबर सवाल का जवाब बता दो आप लोग क्या होगा। 7 का जवाब बताना, नाभादास किसके शिष्य थे? बता दो सही आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन और यहां से आता है कि सर नाभादास किसके समकालीन थे? अगर समकालीन वाला बात हो, अगर पूछे नाभादास किसके समकालीन थे तो आप लगाइएगा कौन सा। नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे, लेकिन नाभादास किसके शिष्य थे ये पूछा जा रहा है, तो आप लगाइएगा स्वामी अग्रदास के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाभादास किसके शिष्य थे? बच्चे क्लास को लाइक कर दो। दिनेश कुमार सर हम पहले लगा रहे हैं, तो आपका नेटवर्क स्लो होगा इसलिए आपको पहले दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सबसे पहले जो बच्चे आंसर लगाते हैं उसी का नाम लिया जाता है। तो एक बार पूरा स्पीड में लगाने की कोशिश करिएगा आप लोग। ओके जी चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए क्या करें। 8 नंबर सवाल का जवाब बताना सभी बच्चे क्या होगा। छत्रसाल दशक किसकी कृति है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्रसाल दशक जो रचना है वो किसकी रचना है बता दो आप लोग। शिवाजी की है, जयदेव की है, भूषण की है या फिर मतीराम की है? 8 का सही जवाब बता दो। सही जवाब क्या होगा? 8 का राइट आंसर नंबर लिख के आंसर लगाना। जैसे कि अगर आप 8 का लगाओगे, अगर 8 का जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा तो आप जो भी लगाओगे यहाँ पे लिख देना। 8 का जो भी आंसर होगा वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब लगा दो इसका राइट आंसर क्या होगा। 8 का राइट आंसर सबसे पहले कौन से बच्चे लगाए हैं एक बार लगा दो।
17 साल दशक किसकी कृति है बता दो सभी बच्चे। तो 8 का सबसे पहले जो लगाए हैं अम्लेश जी कुशवाहा हैं, ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि भूषण जी की रचना है। 8 का सी बिल्कुल राइट आंसर है, 8 का सी सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए 8 का सी बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, ए मत लगाना, गलत हो जाएगा। गौतम भी सी लगाए हैं, रुपेश यादव सी लगाए हैं, सौरभ यादव भी, सौरभ कुमार सी लगाए हैं, सारे बच्चे सी लगा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो ए लगा रहे हैं जो कि गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था। ज्येष्ठ भ्राता कहने का अर्थ था बड़े भाई का क्या नाम था, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का क्या नाम था। शिव शंकर प्रसाद था, विजय शंकर प्रसाद था, रविशंकर प्रसाद था या फिर शंभू रतन था, क्या था। 9 का सही जवाब बता दो। 9 का सही जवाब क्या होगा। 9 का सही जवाब सभी बच्चे बताएंगे और सबसे पहले लगाए हैं मौर्य जी, बहुत अच्छे, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। शंभू रतन जो कि बिल्कुल सही जवाब बच्चे बताए हैं, राइट आंसर है। ओके चलिए उसके बाद भी बताए हैं कि डॉली गुप्ता भी 9 का सी लगा रहे हैं जो कि गलत आंसर है। 9 का सी नहीं होगा, गौतम कुमार बी नहीं होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए हमारे सामने, ये रहा क्वेश्चन, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसू किसकी रचना है, अब बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। आंसू जो रचना है वो किसकी रचना है, सभी बच्चे लगाएंगे 10 का करेक्ट आंसर। आंसू किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की है, जयशंकर प्रसाद की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो यह रचना है जयशंकर प्रसाद की, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 10 का बी राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने ये रहा, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है, बता दो इसका राइट आंसर। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है, तो कामायनी राइट आंसर है। 11 का ए राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से सभी बच्चे लगाते चलिए और रिवीजन भी करते चलिए। ओके गुड इवनिंग, सारे बच्चे जुड़ते चले हमारे साथ, बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर 12 नंबर सवाल का जवाब बताना आप लोग। 12 नंबर सवाल का जवाब बता दो। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह क्या है, बता दो आप लोग। त्रिधारा नहीं मुकुल है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और सुभद्रा कुमारी चौहान को मुकुल रचना के लिए 1930 ईस्वी में जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार भी मिला था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके जी चलिए अगले प्रश्न के ऊपर 13 नंबर सवाल का जवाब बताना आप लोग। 13 का जवाब बता दो क्या होगा। क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी। 13 का सही जवाब बताएंगे सभी बच्चे। 13 का सही जवाब बता दो, तो वो थी महादेवी वर्मा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र थी महादेवी वर्मा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। ऊषा जो चैप्टर आप लोग पढ़े हो, जो कविता है जिसके कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह और इसका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 14 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप सभी बच्चे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके 14 का ये सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ओके जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और भी याद रखिएगा, निधन अगर पूछे आप लोगों से, निधन पूछे तो 1993 में इसका निधन हुआ था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। किसका निधन, तो शमशेर बहादुर सिंह का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, 15 नंबर सवाल है, काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है। काठ का सपना जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है, बता दो। 15 का राइट आंसर। काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह लिखी गई है गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। सारे बच्चे क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 15 का नहीं जानते। चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपके सामने, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ये रहा, बता दो गजानन माधव मुक्तिबोध की मां का क्या नाम था, बता दो। गजानन माधव मुक्तिबोध के माता जी का क्या नाम था। 16 का राइट आंसर सभी बच्चे बताएंगे। 16 का सही जवाब बता दो क्या होगा। तो गजानन माधव मुक्तिबोध के जो माता जी का नाम था वो क्या था, आपको पता होना चाहिए, पार्वती देवी, पार्वती बाई। अगर पिताजी का नाम पूछे तो माधव राज मुक्तिबोध, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 17 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत जो पाठ है वो किस विद्या की रचना है, सभी बच्चे बताएंगे। 17 का राइट आंसर। जिस भी बच्चे का आंसर शो नहीं हो रहा है वो एक बार सब्सक्राइब करिएगा, सभी बच्चे का आंसर मेरे पास आने लगेगा। ओके जी, जिससे कि मैं देख पाऊं। ओके 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 बातचीत किस विद्या की रचना है, तो बातचीत हमारा क्या है, तो ललित निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम क्या है, तो बालकृष्ण भट्ट है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ओके जी चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या करें आपके सामने, ये रहा, आप जवाब बताना, सही जवाब क्या होगा। 18 नंबर सवाल का जवाब बता दो क्या होगा। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, मैंने बता चुका है। अगर युग पूछे आप लोग उससे तो भारतेंदु युग होगा, लेकिन अगर काल पूछे तो आधुनिक काल होगा। राइट आंसर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा सभी बच्चे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बता दो हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो वो है हमारा उसने कहा था, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। जिस पर विमल राय ने फिल्म भी बनाई थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगाने वाले बच्चे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर आपके सामने, 20 नंबर सवाल है, इसका जवाब बताना आप लोग। 20 नंबर का जवाब बता दो। संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ क्या है। संपूर्ण क्रांति जो पाठ है वो क्या है बताएंगे। 20 का राइट आंसर क्या होगा। संपूर्ण क्रांति पाठ क्या है बता दो। संपूर्ण क्रांति पाठ है, संपूर्ण क्रांति भाषण है, जिसके वक्ता का नाम बोले तो वो है हमारे जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति पाठ को भाषण को देने वाले का नाम क्या है, तो जयप्रकाश नारायण।
जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या करा, 21 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन का नेतृत्व करा था। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 का ए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप सभी बच्चे, और क्लास को लाइक करते चलिएगा, और जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके आप यहाँ पे अपना क्या है तो एडमिशन करवा सकते हो। ओके जी चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखिए क्या करें, डेली क्लासेस का टाइम हमारा है 7 बजे और 9 बजे, तो सभी बच्चे ज्वाइन भी जरूर करना। देखो रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, बता दो। रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, बता दो। पद्म भूषण तो दिया गया था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था, किसके लिए, तो उर्वशी रचना के लिए, आपको याद होगा उर्वशी रचना के लिए दिया गया था। साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, और ये इनमें से सभी लगा सकते हो। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 22 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, 22 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चा पार्टी। ओके ओके सभी बच्चे आंसर लगा रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है आपके सामने, ये रहा, बताना इसका सही जवाब क्या होगा। गंधारी कौन थी, बता दो सभी बच्चे। गंधारी कौन थी बच्चा पार्टी, फटाफट से बता दो गंधारी कौन थी, तो दुर्योधन की मां थी। राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 23 का ए राइट आंसर है। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल का जवाब बताना आप लोग। 24 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, अज्ञेय किस वाद से संबंधित है। 24 का राइट आंसर बता दो सभी बच्चे, अज्ञेय जी किस वाद से संबंधित है, अज्ञेय किस वाद से संबंधित है, 24 का राइट आंसर बता दो सभी बच्चे, अज्ञेय किस वाद से संबंधित है, बता दो सभी बच्चे। अज्ञेय जो है ये प्रयोगवाद से संबंधित है, तो राइट आंसर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं हमारे सामने, ये रहा क्वेश्चन, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी। 25 का राइट आंसर बता दो, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी, कानपुर से, पटना से, वाराणसी से, या फिर कलकत्ता या कोलकाता से, कहां से निकलती थी बता दो आप लोग। तो यह निकलती थी कलकत्ता से, राइट आंसर डी हो जाएगा, 25 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा आपके सामने, ये रहा 26 नंबर सवाल, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है, तो सुखदेव को लिखा है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए क्या करें, 27 का जवाब बताना आप लोग क्या होगा। ओस दानिरा के लेखक कौन है, ओस दानिरा जो चैप्टर है वो एक प्रकार का क्या है तो निबंध है, वो एक प्रकार का क्या है तो निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम क्या है तो जगदीश चंद्र माथुर है, राइट आंसर ए होगा, 27 का ए सही जवाब हो जाएगा, 27 का ए लगाने वाले बच्चे का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, बताना इसका सही जवाब क्या। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, बताएंगे सभी बच्चे। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, बता दो सभी बच्चे। मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी, राइट आंसर ये हो जाएगा, 28 का ए सही जवाब हो जाएगा, 28 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, 29 का सही जवाब बता दो। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार का नाम क्या है बता दो आप लोग, तो वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछे कि नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, तब वो हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, लेकिन अभी जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखिए, विकास में कौन सा उपसर्ग, विकास में उपसर्ग पूछा गया, आप लोग उसे बता दो। वी प्लस हमारा कास हो जाएगा, तो कास हमारा एक शब्द है और वी उपसर्ग हो जाएगा, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा सभी बच्चे। ओके चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते 31 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा बता दो। अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग, अतिरिक्त में उपसर्ग कौन सा होगा, अति हमारा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 32 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, 32 नंबर सवाल का जवाब बताना। लिडबेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप देखते थे, लिडबेटर किस में विश्व शिक्षक के रूप देखते थे बता दो, तो वो देखते थे जे कृष्णमूर्ति में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 32 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा, 32 का बी राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके जी चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, गांव का घर कविता के कवि कौन है, गांव का घर जो कविता है उस लो, गांव का घर कविता के कवि का नाम है ज्ञानेंद्रपति, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 33 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है आपके सामने, ये रहा ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहां हुआ था, ज्ञानेंद्रपति का जन्म जो हुआ था वो कहां हुआ था, तो पथरगामा गोड्डा झारखंड में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 34 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 34 का सी राइट आंसर है बच्चों, याद रखते चलिएगा। और क्लास को सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिए, क्लास को एक बार सभी बच्चे एक बार क्या करिएगा तो लाइक कर दीजिए। ओके सर आप कितने बजे ऑनलाइन पढ़ाते हैं, सचिन नोहवर है, तो ये हमारा क्लास जो होता है वो 7 बजे और 9 बजे होते हैं, 2 टाइम होता है, तो आप दोनों क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। देखो 35 नंबर सवाल है, भीड़ शब्द में कौन सी संज्ञा है, भीड़ में कौन सी संज्ञा है, तो भीड़ क्या है तो भीड़ कभी भी एक आदमी से नहीं होता। यहाँ मान लो कि हमारा एक आदमी बैठा हुआ, यहाँ पे कुछ आदमी लिख लो, यहाँ पे कुछ क्या है तो आदमी यहाँ पे बना लो,
उसके बाद मानो यहाँ एक आदमी है, क्या ये भीड़ है? यहाँ पे क्या भीड़ है? एक बार बता दो बच्चा पार्टी। 35 का राइट आंसर। क्या ये भीड़ है? यहाँ पे भीड़ एक आदमी से नहीं होती है, आप लोगों को पता होगा, ये पूरे समूह से होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। 35 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है 35 का। 35 का डी आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 35 का डी लगाने वाले बच्चे का क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा। ओके जी, इसका मुंह भी यहाँ पे दे दो, यहाँ पे लो। अब हो गया एक आदमी, उसके बाद ये भीड़ शब्द कौन सी? तो समूहवाचक संज्ञा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है। सेनापति में कौन सा समास है? सेनापति मतलब कहने का अर्थ क्या है? हमारा कहने का अर्थ होता है कि सेनापति मतलब सेना का क्या होगा? तो पति। ये कारक चिन्ह लगा है तो तत्पुरुष समास लगा सकते हो। 36 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए, सुदामा कुमार जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 37 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 37 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। विद्यासागर में कौन सा समास है? विद्यासागर, विद्या का सागर मतलब विद्यासागर होता है, तो बता दो राइट आंसर क्या होगा? विद्यासागर में कौन सा समास होगा? विद्यासागर मतलब तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 37 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा 37 का सी बिल्कुल सही जवाब है। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 38 नंबर सवाल आएगा आपके सामने, ये रहा 38 नंबर सवाल का जवाब बताना। निम्नलिखित में कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? बता दो निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है? तो वो प्रगीत और समाज जो है ये नामवर सिंह की रचना है, तो ये तो नहीं होगा। ये किसकी? तो नामवर सिंह की रचना है, तो ये हमारा क्या होगा? तो नहीं होगा। रोज क्या है? तो ये अज्ञा जी की रचना है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। संपूर्ण क्रांति जो है ये किसकी रचना है? तो ये जयप्रकाश नारायण की रचना है, तो ये भी क्या होगा? तो ये भी नहीं होगा। तो आप बता दो कौन सा होगा? जयप्रकाश नारायण की, तो ये भी नहीं होगा। उसने कहा था ये गुलेरी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 38 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 38 का डी राइट आंसर है बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 39 नंबर सवाल का जवाब बता दो आप लोग। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम बता दो आप लोग। 39 का राइट आंसर। 39 का राइट आंसर बता दो। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम बता दो आप लोग। रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का क्या नाम था? सभी बच्चे बताएंगे। अगर पिताजी का नाम आपसे पूछा गया हो तो रामधारी सिंह दिनकर के जो पिताजी का नाम था वो क्या था? तो रवि सिंह था, और माताजी का रवि सिंह था, यहाँ पे लिख लो। और माताजी का नाम था मनरूप देवी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, मनरूप देवी। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी लगाने वाले बच्चे का सही हो जाएगा, इसलिए याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम था रवि सिंह और माताजी का नाम था मनरूप देवी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा आपके सामने, ये रात 40 नंबर सवाल का जवाब बता दो। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? बता दो। 40 का राइट आंसर तो प्रताप का करते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 40 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 41 का जवाब बताना क्या होगा? बता दो। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? 41 का राइट आंसर बताएंगे सभी बच्चे। 41 का जवाब बता दो। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो थार से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे चैट नहीं कर रहे हैं, अभी भी हमारे साथ 50 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और आंसर बहुत कम लगा रहे हैं। जय सिंह, इसका नाम जय सिंह था? जय सिंह नहीं था, रवि सिंह था। आपको बुक नहीं पढ़े हो मौर्य जी, तो एक बार बुक उल्टा के देखो। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होता कि मैं गलत बता रहा हूं आप लोगों को। ओके यादव ब्रांड जी बहुत अच्छे, वेलकम। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो मैं गलत बता रहा हूं आपको। ये रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम क्या था? तो रवि सिंह। आपको हमेशा याद होना चाहिए, रवि सिंह नाम था। रवि सिंह। और माताजी का नाम क्या था? तो मनरूप देवी। मनरूप देवी। और पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का क्या नाम था? तो श्यामवती देवी। ये भी मैं बता चुका, श्यामवती देवी। पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। तो बताओ इसमें गलत क्या है? इसमें गलत कहाँ होने वाला है? बता दो। रवि सिंह, मनरूप देवी और श्यामवती देवी क्या होगा? ये रवि सिंह कौन है? तो पिताजी है, तो यहाँ पे पिता लिख लो। मनरूप देवी कौन है? तो माता है, तो माता लिख लो। और पत्नी है, तो आप बताओ कौन सा गलती है, कहाँ गलती है? तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक बार बुक को आप लोग पढ़ो। ओके जी, राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर बताओ आप लोग। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक जो थे वो थे नामवर सिंह। राइट आंसर सी हो जाएगा। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक नामवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। ओके चलिए, तो इसमें गलत नहीं होना चाहिए, सभी बच्चे आंसर को सही से लगाएंगे। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। 43 का सही जवाब बताना आप लोग। 43 का सही जवाब बता दो। पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार क्या थे बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? पंडित राम अवतार क्या थे? तो ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। राइट आंसर डी होगा। 43 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, रोज क्लासेस होती है आप लोगों का, तो आप लोग ज्वाइन करा करो, डेली क्लासेस होती है। चलिए 44 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है आपके सामने, ये रहा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म था 16 अगस्त 1904 को और 15 फरवरी 1948 को निधन हुआ था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 45 नंबर सवाल है, आत्महत्या के विरुद्ध किनकी रचना है? आत्महत्या के विरुद्ध किनकी रचना है? तो आप लोगों को याद रखना है, ये रचना है आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर साय की रचना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा 45 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 46 नंबर सवाल है, पाठक शब्द
का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पाठिका हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए 47 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग क्या करें। 47 नंबर सवाल है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं सभी बच्चे को पता होना चाहिए। एक हमारा होता है सकर्मक क्रिया, एक कौन सा होता है तो सकर्मक क्रिया होता है, दूसरा कौन सा होता है तो अकर्मक क्रिया। कितना हुआ? 2 हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 48 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। 48 नंबर सवाल है, नगर शब्द में कौन सा लिंग है? नगर में लिंग पूछा गया आप लोगों से, तो नगर में कौन सा लिंग होना चाहिए बता दो। 48 का राइट आंसर, तो नगर में हमारा कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। ऑप्शन बी सही जवाब है। 48 का बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी बच्चे। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 49 नंबर सवाल क्या कर रहा है देखिए, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का जो मूल नाम था वो क्या था? राम बोला। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो राम बोला। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 49 का बी राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास का मूल नाम था राम बोला। ओके चलिए 50 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। 50 नंबर सवाल आपके सामने ये प्रेजेंट रहा, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है? 50 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे सभी बच्चे। 50 नंबर सवाल का जवाब बता दो सभी बच्चे एक बार। 50 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे सभी बच्चे फटाफट से एक बार चैट करके बताओ। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना? सबसे पहले कौन से बच्चे इसका आंसर लगाएंगे? फटाफट से एक बार लगा दो। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? संपूर्ण कांति है, बातचीत है, संपूर्ण कांति है, त्रिच है, जूठन है, क्या है बता दो आप लोग। तो मैं बता दूं आप लोगों को, ये बातचीत जो पाठ है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद संपूर्ण कांति है जो कि जयप्रकाश नारायण की रचना है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद हमारा त्रिच जो है जो कि उदय प्रकाश की रचना है, तो ये भी नहीं होगा। तो जूठन जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, जो कि एक प्रकार का क्या है तो आत्मकथा है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, आत्मकथा है एक प्रकार का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 50 का डी लगाए हैं सभी बच्चे, बहुत अच्छे आंसर लगाए हो आप लोग। सरिता यादव है, सुदामा कुमार है, सारे बच्चे आंसर को लगा रहे हैं। तो सारे बच्चे एक बार क्लास को भी लाइक करते चलिएगा। ओके जी चलिए और भी पीडीएफ एक बार कुछ क्वेश्चन को हम लोग और भी कर लेते हैं। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं एंड अगले पीडीएफ को ओपन करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन को और भी कर लेते हैं, जैसे कौन सा पीडीएफ ओपन किया जाए। चलो कोई भी पीडीएफ ओपन कर लिया जाए, जैसे कि चलो इसको ही ओपन करते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारे सामने। चलो इसको थोड़ा सा नंबर 1 पे आ जाओ। उसके बाद चलो इसको ही हम लोग कर लेते हैं फटाफट से। 50 ऑब्जेक्टिव इसमें भी होगा, बताते चलना सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर फटाफट से। देखो बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम क्या था? तो पार्वती देवी था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 का ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को लगाते चलिएगा। इसको फटाफट से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, हमारे साथ फटाफट से लगाते चलिएगा, रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। 1 का बी ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। करवक पाठ के रचयिता कौन है? करवक पाठ के रचयिता कौन है? तो वो है हमारे मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए फटाफट से आप लोग आंसर को लगाते चलिए। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा बच्चों। 3 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी बच्चे। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। चौथा नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। 4th नंबर सवाल का जवाब बताना क्या होगा। पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर जो है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये गांव का घर कविता से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति जी कहते हैं कि जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर, यानी कि पहले जैसा जो है पंचायती राज में पंच परमेश्वर नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गांव का घर कविता के कवि का नाम है ज्ञानेंद्र पति, इसको भी आप लोग याद रखिएगा और सारे बच्चे एक बार क्लास को जरूर लाइक करिएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल देखिए क्या अगर आपके सामने ये रहा। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? तो बिस्नी जो है ये सिपाही की मां चैप्टर से आई है। ऑप्शन ए सही जवाब है। 5 का ए हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल को देखिए ये रहा आपके सामने, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। मानव मानक जो है यहाँ मानक होगा, तो मानक जो है बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो पानी मांगता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 6 का ए राइट आंसर है। चलिए 7 नंबर सवाल को देखिए ये रहा आपके सामने। 7 का जवाब बता दो क्या होगा। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? 7 का राइट आंसर बता दो आप लोग। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? तो वो है उषा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखिए। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा? तो कवि कई प्रकार के होते हैं, तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? कवि में होगा जातिवाचक। ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल को देखिए ये रहा आपके सामने। 9 नंबर सवाल बता दो जी जान में कौन सा समास है? जी जान में समास कौन सा होगा बता दो। 9 का राइट आंसर जी जान में कौन सा समास होगा? तो हमारा द्वंद्व समास होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा 9 का। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं हमारे साथ। ये रहा बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा? झुंड जो है बहुत भीड़ लगता है तभी होता है, यानी कि समूहवाचक हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। 10 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए क्या करा। 11 का जवाब बता दो। बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता का नाम है कबीरदास। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। बीजक के रचयिता का नाम है कबीरदास। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो एक बार जरूर करना।
ओके जी, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगर आपके सामने 12 नंबर सवाल का जवाब बताना क्या होगा। 12 का जवाब बता दो, जुर्माना में कौन सा प्रत्यय है? जुर्माना, जुर्म प्लस आना जुर्माना होता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 13 नंबर सवाल का जवाब बताना क्या होगा। परलोक में कौन सा उपसर्ग, परलोक में कौन सा उपसर्ग होना चाहिए? पर प्लस लोक, यानी कि परलोक होता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा 13 का, ये सही जवाब हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने 14 नंबर सवाल, बताना ओ सदानीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? ओ सदानीरा जो चैप्टर है वो किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ओ सदानीरा एक प्रकार का निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखिए क्या है, 15 का जवाब बताना, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे थे? तो वो रहे थे भागलपुर विश्वविद्यालय के, राइट आंसर ये हो जाएगा 15 का, ये सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा सभी बच्चे। ओके चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने 16 नंबर सवाल का जवाब बताना, क्या करा, शिक्षा पाठ क्या है? शिक्षा जो पाठ है वो शिक्षा शास्त्र है, राइट आंसर ये होगा, जय कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर सवाल है, हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है तुलसीदास को, ये हो जाएगा। हिंदी साहित्य का सूर्य पूछे तो वो माने जाते हैं सूरदास, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं, प्रेम के पीर पूछे, अगर प्रेम के पीर का भी पूछे तो वो माने जाते हैं मलिक मोहम्मद ऐसी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, 18 नंबर सवाल है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो वो है मलिक मोहम्मद जैसी की, ये हो जाएगा सही जवाब, 18 का ये राइट आंसर है। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? गंडक नदी की चर्चा निम्नलिखित में किस शीर्षक पाठ में है? तो वो है ओ सदानीरा में, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, जो कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए, क्लास को एक बार सभी बच्चे लाइक भी कर दीजिएगा। ओके चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? मुक्तिबोध का पूरा नाम बता दो क्या है? मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, बताएंगे सभी बच्चे। तो मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 20 का सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी बच्चे। ओके चलिए अगले प्रश्न के ऊपर 21 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है आपके सामने, ये रहा, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, राइट आंसर ये हो जाएगा 21 का, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 21 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म स्थान है वो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर 22 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, 22 नंबर सवाल का जवाब बताना, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंखों का तारा होना मतलब प्रिय होना, ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। आप लोग मेरे प्रिय हो मतलब आंखों का तारा हो, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों। 23 नंबर सवाल देखिए, ये आपके सामने 23 नंबर सवाल है, तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तीर मारना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है बड़ा कार्य करना, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। 24 नंबर सवाल देखिए, ये आपके सामने बता दो, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? एक हमारा कौन सा होता है? तो स्वर संधि होता है। एक हमारा कौन सा स्वर संधि होता है, दूसरा कौन सा होता है? तो व्यंजन संधि होता है, दूसरा हमारा व्यंजन संधि होता है, तीसरा कौन सा होता है? तो विसर्ग संधि होता है, तीसरा विसर्ग संधि होता है। कितना हुआ? तो 3 हुआ, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 24 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा सभी बच्चे। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है, पुष्प का विशेषण क्या होगा? पुष्प का विशेषण बता दो, तो पुष्प का विशेषण क्या होगा? पुष्पित होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है, 25 का बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लास को जरूर लाइक करते चलिएगा। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, 26 नंबर सवाल देखिए एक बार, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? विशेषण जो किसी भी चीजों की विशेषता को बतलाए उसे हम लोग विशेषण बोलते हैं। तो देखो राष्ट्र का विशेषण हमारा कौन सा होगा? राष्ट्रीय होगा। जैसे भारत का पूछे तो भारतीय होता है, समाज का पूछे सामाजिक होता है, तो जाति का पूछे जातीय होता है, इसी प्रकार राष्ट्र का राष्ट्रीय होता है, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए, समाज का विशेषण क्या होगा? समाज का विशेषण सामाजिक होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 28 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। 28 नंबर सवाल, कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? कौन आ रहा है ये प्रश्न पूछा गया, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए 29 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किसकी रचना है? हार जीत शीर्षक कविता निम्नलिखित में किसकी रचना है? तो वो है हमारे अशोक वाजपेयी की रचना हो जाएगा। जितने भी बच्चे का आंसर शो नहीं हो रहा है एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी बच्चे का नाम जो है हमारे पास आने लगेगा, जिससे कि आपका अच्छे सा नाम भी लेंगे और सारे बच्चे को एक बार देख भी लेंगे, तो सारे बच्चे एक बार मैसेज करिएगा, आंसर भी लगाते चलिएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर आपके सामने, ये रहा अगला प्रश्न, बताना राइट आंसर क्या होगा। अगले प्रश्न का आंसर बता दो, कवियों के कवि निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं? कवियों के कवि कौन कहे जाते हैं? तो वो हमारे कहे जाते हैं शमशेर बहादुर सिंह, इसकी रचना का नाम है उषा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, ऑप्शन बी 100% राइट आंसर है। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द में कहा जाता है वाचाल, राइट आंसर बी होगा, 31 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 32 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बताना इसका सही जवाब क्या होगा। जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो पुरुष अभिनय करे उसे अभिनेता बोलते हैं, और स्त्री करे तो अभिनेत्री बोलते हैं। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बताना इसका सही जवाब क्या होगा। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बता दो। 33 का राइट आंसर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो यौगिक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और जो नहीं होते वो रूट बोलते हैं, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर 34 नंबर सवाल है, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो भगत सिंह की रचना है? तो वो है एक लेख और एक पत्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 34 का बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा 34 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए
अगले प्रश्न के बढ़ते हैं 35 नंबर सवाल। ये रहा आपके सामने, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्नलिखित में कौन सी है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो जूठन हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। 36 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? ये तो उस क्लास में भी इसको हम लोग पढ़े थे, तो इसका राइट आंसर बता दो। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस। भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सारे बच्चे आंसर को लगाते चलिए और उसको आप लोग याद करते चलिए। भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है, ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलिए, बहुत अच्छे, सारे बच्चे आंसर को लगा रहे हैं, बहुत अच्छे, ऐसे ही आप लोग आंसर को लगाते चलिए। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या करा है। 37 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बताना इसका सही जवाब क्या होगा। निम्न में किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? निम्नलिखित में कौन सा कहानी है जिसमें गैंग्रीन का उल्लेख है? बता दो सभी बच्चे एक बार। निम्नलिखित में किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो वो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रोज कहानी में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 37 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बच्चों याद रखिएगा, निम्नलिखित में किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो रोज कहानी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसके कहानीकार का नाम है अज्ञे जी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 38 नंबर सवाल देखिए, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आयुष्मान का पर्यायवाची बता दो क्या होगा। पर्यायवाची मतलब समान अर्थ आपसे पूछा गया है, तो आयुष्मान का पर्यायवाची बताएंगे सभी बच्चे। आयुष्मान का पर्यायवाची क्या होगा? तो वो होगा चिरंजीवी। राइट आंसर ये होगा। 38 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा सभी बच्चे। चलिए 39 नंबर सवाल देखिए क्या करा। 39 नंबर सवाल का जवाब बता दो। उन्नति का विलोम क्या होगा? उन्नति का विलोम बता दो। उन्नति का विलोम क्या होगा? तो अवनति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 39 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके ओके चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल का जवाब बताना क्या होगा। 40 का जवाब बता दो। ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट का उच्चारण स्थान हमारा क्या होगा? बता दो। ट का बता दो। लिरिटूर साणांग मूर्धा होता है, तो ट का ऑप्शन नंबर ये होगा, क्योंकि हमने ट्रिक में बताया था लिरिटूर साणांग मूर्धा, यानी कि ट वर्ण जो होता है ये क्या तो मूर्धा से बोला जाता है, तो राइट आंसर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर आपके सामने है कि ब का उच्चारण स्थान क्या होता है। 41 में कहा जा रहा है कि ब का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा। 41 का राइट आंसर बता दो। ब का उच्चारण स्थान क्या होगा? ब का उच्चारण स्थान बता दो आप लोग। तो ब का उपपद मान्यानाम ओष्ठ होता है, तो राइट आंसर कौन सा? तो सी हो जाएगा। 41 का सी 100% करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो कल्पित रूप है। शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बताना 43 नंबर सवाल है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? बता दो सभी बच्चे, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तो वो है उसने कहा था कहानी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 43 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 43 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल का जवाब बताना। 44 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, स्कूल के लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? तो लेखक के पिताजी स्कूल गए तो देखे कि लेखक स्कूल में झाड़ू लगा रहे हैं, तो लेखक के पिताजी टीचर से कहते हैं कि कौन है जो हमारे लड़के से झाड़ू लगवावे है? तो इसी प्रकार से पूछा गया था, तो कौन सा? लेखक के पिताजी देखे थे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो जय कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में कौन है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जय कृष्णमूर्ति की रचना है? बता दो। 45 का राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जय कृष्णमूर्ति की रचना है? बता दो क्या होगा 45 का सही जवाब। तो जय कृष्णमूर्ति का जो रचना है वो कौन सा है? तो शिक्षा है। ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। 45 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्या करें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए ये रहा आपके सामने, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। भूषण की कविता निम्न में से कौन है? निम्नलिखित में कौन सी कविता है जो भूषण जी की कविता है? 46 का राइट आंसर बता दो आप लोग। भूषण की कविता निम्न में से कौन है? हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना है, कविता जो है भूषण जी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी 100% राइट आंसर है। उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, छप्पन नाभादास की रचना है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए 47 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, नाभादास किसके समकालीन थे? अब वो क्वेश्चन आया है, पहले आपसे पूछा जा रहा था कि नाभादास किसके शिष्य थे, तो वह मैंने बताया कि वो थे स्वामी अग्रदास के शिष्य, मैंने बता चुका है, तो आपको याद रखना है ये स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। लेकिन 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 अगर पूछे किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास के थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 47 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री क्लासेस मिला जाता है, डेली क्लासेस आपको मिलता है। डेली शाम के 7 बजे क्लास होती है, और कौन सा? तो 9 बजे। शाम के 7 और 9 बजे दोनों टाइम में क्लास होता है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे जितने भी मैं कराता हूँ उसको आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। चलिए 48 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है आपके सामने, ये रहा 48 नंबर सवाल का जवाब बताना क्या होगा। 48 नंबर सवाल क्या कर रहा है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? 48 का राइट आंसर बता दो। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? बता दो। 1922 में, 1923 में, 1924 में या 1925 में? कब बने थे बता दो। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 में बने थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण 1924 में मार्क्सवादी बने थे, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ था। और क्या 8 अक्टूबर 1979 को, 8 अक्टूबर 1979 को क्या हुआ था, तो इसका निधन हो गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल देखिए क्या करें। 49 नंबर सवाल ये रहा, आपके सामने बता दो सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होगा। सौभाग्य का विलोम बता दो आप लोग। सौभाग्य का विलोम क्या होगा, तो दुर्भाग्य राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 49 का बी राइट आंसर हो जाएगा। सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल है, रोज शीर्षक पाठ क्या है। रोज शीर्षक पाठ क्या है, तो रोज जो पाठ है वो एक प्रकार का क्या है, बता दो सभी बच्चे। रोज जो पाठ है वो एक प्रकार का क्या है, तो कहानी है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। जिसके कहानीकार का क्या नाम है, तो अज्ञा जी है। जिसके कहानीकार का नाम क्या है, तो अज्ञा जी है। माता जी का नाम पूछे तो क्या